अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमें सरल के अंदर ये देखना है कि अगर गलती से हमारा कोई बच्चा सरल में एंट्री उसकी अलग जमात में हो गई है और उसे हमें दूसरी जमात में जो है तो डालना था। जैसे अगर कोई बच्चे का एडमिशन हमें छठी जमात में करना था, लेकिन वो गलती से अगर सातवीं में आ गया है सरल में, तो उसकी क्लास हम किस तरह से चेंज करेंगे वो देखना है। सबसे पहले हम लोग जो है तो स्टूडेंट पोर्टल में जाएंगे। क्रोम में या गूगल में जाकर हम लोग सरल पोर्टल लिखेंगे। उसके बाद इस तरीके का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का ऑप्शंस आते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह, तो वो हम डाल देंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद हम लोग जो है जो यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चे को डालेंगे। और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं। मेनू के अंदर मेनू में जाना है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। हम लोग सबसे पहले उसे रिपोर्ट्स के अंदर जो एचएम लेवल होता है वहाँ पर स्टूडेंट कैटलॉग में पहले वो बच्चे का आईडी, बच्चे का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखेंगे। अभी 2021-22 चल रहा है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वो बच्चा जिस क्लास में अभी फ़िलहाल है उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका डिवीज़न, अभी वो किस डिवीज़न में है, ए डिवीज़न में है वो बच्चा, हमें पता है और हमें उसे 6th सी में लाना है। अभी वो ए में है, 7वीं ए में है, उसे 6th सी में लाना है। तो हम लोग ये प्रोसेस करने के बाद गो पर जाएंगे। यहाँ पर उस बच्चे को हम तलाश करेंगे। अलग अलग पेजेस रहते हैं, यहाँ पर पेज नंबर दिए रहते हैं, वो पेज नंबर को देखना है और उसको तलाश करना है। पहले दूसरे पेज पर देखने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं चौथे पेज पर, लेकिन वो यहाँ पर बच्चा, हाँ ये मिल गया, ये बच्चा मुतीन अहमद सगीर अहमद, ये तालिबे इल्म है। उसका जीआर नंबर नोट कर लेंगे और उसका डेट ऑफ बर्थ भी जो है तो नोट कर लेंगे। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो बच्चे का आप करने वाले हैं। उसके बाद वापस ये कैटलॉग जो है बैक हो जाएंगे, यहाँ से मेनू पर आ जाएंगे। अब वो बच्चे को हमें लाना है, हमें उसका जीआर नंबर वगैरह मिल गया है। अब उस बच्चे को हमें वापस लाना है 7वीं ए से छठी सी में, या मुझे उस बच्चे को आउट ऑफ स्कूल करना पड़ेगा। जब मैं आउट ऑफ स्कूल करूँगा उसके बाद ही जो है तो हम उसे वापस अपने स्कूल, अपने अलग क्लास में जो है तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेंटेनेंस के अंदर आउट ऑफ स्कूल का जो है तो ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पर जाऊँगा और उस बच्चे को आउट ऑफ स्कूल करूँगा। पहले तो यहाँ पर एकेडमिक ईयर में जाना है, 2021-22 में जाना है, स्टैंडर्ड में जाना है। अभी वो बच्चा 7th में है, 7th पर क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद डिवीज़न को सिलेक्ट करके ए से ए में है, वो ए में सिलेक्ट करने के बाद गो के ऑप्शन पर जाऊंगा। और गो के ऑप्शन पर जाने के बाद पहले मैं वो बच्चे को ढूंढूंगा कि मुतीन नाम का जो बच्चा है वो कहाँ है। तो ये देखिए मिल गया मुझे, 3085 नंबर है उसका और वो ये है मुतीन। तो मैं इसको पहले यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रीज़न आता है, रीज़न में मैं डालूँगा वहाँ पर नॉट रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र। उसके बाद यहाँ पर भी मैं चाहे तो लिख सकता हूँ रिमार्क में, या नहीं भी लिखूँगा तो चलेगा। और सबमिट बटन पर मैं क्लिक कर दूँगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आता है प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली, यानी बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो गया है। अब उसके बाद मैं वापस मेनू में जाऊँगा। वापस मेनू में जाने के बाद ट्रांसफ़र के अंदर, ट्रांसफ़र आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट के अंदर मैं जाऊंगा। और यहाँ जाने के बाद ट्रांसफ़र आउट ऑफ स्कूल आएगा ऑप्शन, उसको क्लिक करूँगा। सिलेक्ट सर्च बाय यूडाइज नंबर, इसके ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर मैं पहले इसका स्कूल का यूडाइज डालूँगा। अब मैं उस स्कूल का यूडाइज नहीं डाल सकता, कोई दूसरी स्कूल का अगर होता तो डाल देता था। अभी वो इसी स्कूल का है तो मैं इसी स्कूल का यूडाइज नंबर डालूँगा। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड पर आऊँगा, सेलेक्ट स्टैंडर्ड पर।
ऑल ऑप्शन को क्लिक करूँगा, स्ट्रीम ऑल पर जाऊँगा, सिलेक्ट ईयर पर जाऊँगा। ये सब होने के बाद, इतना पूरा होने के बाद मैं उसको फाइंड करूँगा, उसको तलाश करूँगा। अब वो लिस्ट हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। देखिए एक बच्चा है जिसका नाम मुतीन सगीर अहमद है, वो आउट ऑफ स्कूल है और वापस जो है तो मैं उसको अपनी स्कूल में लाना चाहता हूँ। मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, उसकी स्टैंडर्ड अब लूँगा कि अब उसे मैं कौन सी क्लास में वापस लेना चाहता हूँ। वो 7वीं में था, अब मैं उसे 6ठी में उसको लेना चाहता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट पर जाऊँगा, नॉट अप्लीकेबल पर जाऊँगा, डिवीज़न उसको मैं सी डिवीज़न में लेना चाहता हूँ, 6ठी के सी डिवीज़न में मैं उसको लेना चाहता हूँ। उसका जीआर नंबर डालूँगा, उसका जीआर नंबर कितना था सी, तो यहाँ पर 3085 और इस तरीके से मैं उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा और सेंड रिक्वेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आ रहा है आर यू श्योर टू सेंड स्टूडेंट रिक्वेस्ट, ओके करना है, यस। स्टूडेंट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो गई, ठीक है। अब मैं जो है वापस क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा मेनू के अंदर। मेनू में जाने के बाद रिक्वेस्ट हमने किया था ट्रांसफ़र आउट ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट में, अब ट्रांसफ़र आउट ऑफ स्कूल अप्रूवल में मैं जाऊंगा और यहाँ जाने के बाद उस बच्चे की जो रिक्वेस्ट आई है उसे मैं एक्सेप्ट करूँगा। ये देखिए यहाँ पर बच्चे की रिक्वेस्ट आई है, उसे मैं जो है तो अब यहाँ पर एक्सेप्ट कर लूँगा, यानी अप्रूव के ऊपर मैं जो है तो क्लिक करूँगा। अप्रूव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट रीज़न के अंदर सिलेक्ट रीज़न का ऑप्शन दबा रहा हूँ, कोई बात नहीं, नहीं आया तो डायरेक्ट जो है तो यहाँ पर प्रोसेस रिक्वेस्ट पर मुझे क्लिक करना है। आर यू श्योर, कंटिन्यू, यस। अब ये बच्चा जो है तो 7वीं ए से निकलकर देखिए सक्सेसफुली हो गया, ए से निकलकर अब 6ठी सी में चला गया है। देखते हैं, चलिए 6ठी सी में जाते हैं, मेनू में जाएंगे। मेनू में जाकर अपडेट स्टूडेंट डिटेल में जाना है। यहाँ पर हमारी क्लास की हम लोग डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड 6 में जाऊँगा, उसके बाद डिवीज़न पर जाऊँगा और सी के अंदर मुझे वो बच्चा मिलना चाहिए मुतीन नाम का, गो पर जाऊँगा। अब वो बच्चा यहाँ है या नहीं है देखते हैं। अभी देखते हैं हम वहाँ पर बच्चा मुतीन नाम का बच्चा आया है या नहीं आया है। तो ये देखिए नाम आ गया है मुतीन, 3085 जो है तो उसका नंबर था। ये देखिए यहाँ पर जीआर नंबर के साथ वो बच्चा 39 नंबर पर आ गया है। तो इस तरीके से हम सरल के अंदर अगर गलती से हमारे या किसी वजह से क्लास चेंज हो जाती है तो उसको वापस हम क्लास में बच्चे को ला सकते हैं। ये सरल के अंदर हम लोग बआसानी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।